तो तमाम आशंकाओं और संभावनाओं की अटकलबाजियों के बीच शुक्रवार को साफ हो गया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। शुक्रवार को राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा तो केएल शर्मा ने अमेठी से पर्चा दाखिल किया। लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या राहुल गांधी की रणछोड़ योजना रायबरेली और अमेठी की जनता को भाएगी? क्या अमेठी में केएल शर्मा और रायबरेली में राहुल गांधी को जनता का साथ मिलेगा? आखिर जनता के मन में क्या है? सबसे पहले देखिए अमेठी की ग्राउंड रिपोर्ट। राहुल गांधी वायनाड में वोटिंग के बाद यूपी आए, लेकिन अमेठी की जगह रायबरेली के रास्ते बढ़ गए तो राजनीति के रण क्षेत्र में सवाल और जवाब का एक और सिलसिला चल निकला। और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और अपने हार के साफ संकेत यहां पर अमेठी में नामांकन के माध्यम से दे दिए। स्मृति ईरानी ने जीत का दंभ भरा, पीएम मोदी ने पुरानी भविष्यवाणी याद दिलाई, तो सवाल ये उठ रहा है, राहुल गांधी ने अपनी कर्मभूमि अमेठी छोड़ रायबरेली की राह क्यों अपनाई? और बदले हुए समीकरणों में अमेठी रायबरेली का मूड क्या है? अमेठी संसदीय क्षेत्र लंबे समय तक गांधी परिवार का गढ़ रहा है। 1980 में संजय गांधी अमेठी सीट से सांसद चुने गए। 1981 से 1991 तक राजीव गांधी अमेठी से सांसद रहे। 1999 से 2004 तक सोनिया गांधी सांसद रहीं और 2004 से 2019 तक राहुल गांधी ने अमेठी प्रतिनिधित्व किया। ऐसे में माना जा रहा था कि राहुल गांधी अमेठी से दूर नहीं जाएंगे। शुक्रवार को केएल शर्मा के नामांकन तक चर्चा यही थी। गली नुक्कड़ पर लगे पोस्टरों पर इस बात का संदेश छपा था। शुक्रवार की सुबह राहुल गांधी ने अमेठी जमीन पर कदम भी रखा। राहुल गांधी को लेकर पहुंचा विमान अमेठी के फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर लैंड हुआ, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी के काफिले ने रास्ता बदलकर रायबरेली की सियासी सड़क पर रफ्तार बढ़ा दी। शुक्रवार को राहुल गांधी ने रायबरेली तो गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा ने अमेठी से पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद दोनों ही संसदीय क्षेत्रों की सियासी फजा भी थोड़ी बदली हुई है। सवाल है कि राहुल गांधी के इस कदम का असर अमेठी के चुनावी रणभेरी पर कितना पड़ेगा और अमेठी की जनता इस बारे में क्या सोचती है? राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो कुछ टेस्ट में बदलाव आएगा कि नहीं? आएगा, हल्का फुल्का बदलाव रहेगा सर, आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहेगा सर। यहाँ अमेठी भाजपा की थी, भाजपा की है, भाजपा की रहेगी। अच्छा, मतलब कोई टक्कर नहीं? कोई टक्कर नहीं। दूल्हा भाग गया तो सही बाला लड़ रहा। दूल्हा भाग गया? दूल्हा भाग गया। किशोरीलाल शर्मा तो आए हैं, दूल्हे को सजाने वाले थे, अभी तक दूल्हे को सजाने वाले थे, खुद सज गए। भाजपा के अलावा कोनो चांस नहीं। लहर यही के लहर भाजपा? हाँ, भाजपा का है। वो तो कह रहे लड़ाई बहुत मजबूत है। कुछ नहीं, लड़ाई मजबूत होता है, लेकिन जब मौजूदा हट गए अपने। मतलब अमेठी से राहुल गांधी का उम्मीदवार नहीं होना कहीं न कहीं कांग्रेस के चुनावी अभियान पर असर जरूर डालेगा, क्योंकि कांग्रेस भले ही केएल शर्मा को लेकर उम्मीदें जता रही है, वो लंबे समय से अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच रहे हैं, लेकिन केएल शर्मा जनता में विश्वास जगा पाएंगे, फिलहाल ऐसी तस्वीर नजर नहीं आती। वहीं स्मृति ईरानी अपनी जीत को लेकर कहीं ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही हैं। अगर राहुल गांधी होते तो कंटेस्ट बड़ा होता। हारते। मानती हैं आप कंटेस्ट होता? हारते वो भी मानते हैं, वरना लड़ लेते हैं यहाँ से। स्मृति ईरानी के इस भरोसे और अमेठी से राहुल गांधी की दूरी के पीछे एक वजह ये भी है कि बीते वक्त में अमेठी की सियासी नब्ज पर कांग्रेस की पकड़ कहीं ज्यादा ढीली हो चुकी है। अमेठी संसदीय सीट पर पिछले 3 चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार गिरा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 71.78% वोट मिले, जबकि 2014 में कांग्रेस को वोट प्रतिशत 46.71% पर सिमट गया। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 43.84% तक पहुंच गया। नतीजा, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव हार गए। इतना ही नहीं, अगर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस अमेठी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली सभी 5 विधानसभा सीट हार गई थी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है यही वजह है राहुल गांधी ने अमेठी से दूरी बना ली। क्योंकि रिस्क की बात भी है कि अमेठी में जाकर के राहुल गांधी अगर हार जाते, कि प्रोबेबिलिटी जो है कि अमेठी के अंदर जाकर के वो हार भी सकते हैं, परंतु रायबरेली में नहीं हारेंगे ऐसी उनको पूरी की पूरी आशंका है। उनको पूरा इसके बात की गारंटी है कि रायबरेली से जीत जाएंगे। तो उन्होंने रिस्क को देख करके, पॉलिटिकल नेता हार जीत का रिस्क देखता है, उनको लगा कि रायबरेली में हम जीत सकते हैं, अमेठी में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए, और हार गए तो उसके बाद कांग्रेस के पास कोई भी नेता नहीं रहेगा और राहुल गांधी का पॉलिटिकल फ्यूचर समाप्त हो जाएगा, उसके ऊपर विराम लग जाएगा। दरअसल बीते वक्त में अमेठी में माहौल बदल चुका है। अमेठी के मतदाता के मन की बात इस बात की तस्दीक करती है। माहौल बढ़िया है, भाजपा का माहौल है, और क्या भाजपा का माहौल है। जी 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 बिल्कुल, माहौल तो बहुत अच्छा है। गौरीगंज से दीदी जीत रही हैं। भैया जो राहुल भैया हरन तो सब गायब हो गए, अब लौट के वो नहीं आएंगे यहाँ। महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा वोट मोदी को देना चाह रही है, इसलिए कि वो जो 5 किलो राशन दे रहे हैं फ्री में ना, वो महिलाएं कहती हैं कि हम नमक खाए हैं मोदी जी का, गद्दारी नहीं करेंगे। साफ है कि अमेठी को लेकर सिर्फ राहुल गांधी का मन नहीं बदला है, अमेठी का मूड भी बदल चुका है। अब सवाल रायबरेली का है कि रायबरेली में कांग्रेस की पकड़ कितनी मजबूत है। जनता समझदार हो चुकी है। वो जमाना गया जब लोगों के कहने पे चलता था। अब ये है कि लोग विश्वास किस पे करें। वो अब विश्वास आप अमेठी का तोड़े, उसके बाद वायनाड गए, वायनाड में आप लड़े, उसके बाद फिर अमेठी को छोड़ दिया, उसके बाद अब रायबरेली गए, तो रायबरेली की जनता कैसे आपका विश्वास करेगी कि आप रायबरेली को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अमेठी की जनता का मूड आपने जाना कि जनता क्या चाहती है चुनाव में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।